ओम शांति। जैसे कि आपको यूट्यूब के टाइटल से ही पता चल गया है कि मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ गया है, जो इम्पॉसिबल था, बट शिव बाबा ने पॉसिबल करवा दिया। बाबा साथ है तो फिर किसका डर, और वही मेरे साथ हुआ। बाबा ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करवा दिया और मेरा तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है जो आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ। मेरा नेम रशिका है और मेरी फैमिली ब्रह्मा कुमारीज़ में 10 to 12 ईयर्स से कनेक्टेड है और मैं भी कनेक्टेड हूँ, बट मैं डेली नहीं जा पाती थी बिकॉज़ स्कूल, कॉलेज और स्टडी। मेन ओनली भोगडे ही जाती थी, मेन थर्सडे को। एंड जैसे कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया था कुछ मंथ्स पहले और अभी मेरा वीज़ा आया है। फर्स्टली तो थैंक्स टू परमपिता परमात्मा शिव बाबा एंड ऑफ कोर्स स्पेशली थैंक्स टू आवर नीरू दीदी, जिन्होंने मुझे ऑलवेज़ सपोर्ट किया। एंड जब जब मैं डीमोटिवेट हुई हूँ, दीदी ने ऑलवेज़ मोटिवेट किया और शिव बाबा ऑलवेज़ मुरलियों में बोलते थे कि बच्चे टेंशन नहीं करो, मैं बैठा हूँ ना। और मेरा तो ये अब एक्सपीरियंस रहा प्रैक्टिकली कि बाबा पे निश्चय रख के तो देखो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें सफलता मिले ना। सफलता तो सुनिश्चित है और हर कार्य में सफलता हो ही पड़ी है। बस बाबा पे छोड़ के तो देखो, कर्म करते जाओ और सफलता अवश्य मिलेगी। और वही मेरे साथ हुआ और मुझे बाबा ने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा दिलवा दिया, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करूँगी। और मेरे पास वर्ड्स भी नहीं हैं कि मैं कैसे बाबा का शुक्रिया करूं। और बाबा ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि मुझे अभी कोई भी टेंशन नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में मैं सब मैनेज कर पाऊंगी ना। बट अभी लगता है कि बाबा बैठे हैं ना, सब बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बहुत अच्छा करेंगे। जब इस टाइम में ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ गया, जहां मुझे और मेरे पेरेंट्स सभी को लोग यही बोलते थे कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना अब के टाइम में बहुत मुश्किल है, बट बाबा साथ है तो सब पॉसिबल है। और वही हुआ। बाबा ने मेरा इतना साथ दिया है कि मैं बता भी नहीं सकती कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। वो मैं जानती हूँ और मेरे बाबा जानते हैं। बाबा ने मेरा घर बैठे पेपर क्लियर करवा दिया, जहाँ मोस्टली स्टूडेंट्स को 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, इवन 1 ईयर तक मेहनत करते हैं। मैंने ना कोई तैयारी की, बस फ़ोन से तैयारी की। ना मेरे पास कंप्यूटर था, ना ही लैपटॉप, ना मैंने कभी चलाया। और पीटी का एग्ज़ाम हार्ड भी नहीं होता, बट स्टूडेंट्स को टाइम लगता है। ये नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ने तैयारी नहीं करवाई या मुझे बोला नहीं, बट मेरा यही है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो पेपर हार्ड नहीं है, सिंपल है। और उतनी मुझे इंग्लिश आती भी थी, बट वही है ना, बहुत बाहर अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स में जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी, उनके भी नंबर नहीं बन पाते, बट बाबा ने मेरे बना दिए। और मैं एग्ज़ाम में कंप्यूटर भी नहीं चला पा रही थी, बट मैंने ओनली शिव बाबा से बोला कि बाबा आपको ही पता है, सब आप ही करोगे। और पेपर दे दिया मैंने और बहन भी आ गए जितनी मुझे रिक्वायरमेंट थी। देखो, जहाँ स्टूडेंट्स 6 मंथ्स तैयारी और कुछ स्टूडेंट्स 1 ईयर से, फीस जो लगती है वो अलग, बट बाबा ने मेरा एग्ज़ाम क्लियर करवा दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। ना मुझे कंप्यूटर आता था, ना ही लैपटॉप, बट नंबर बाबा ले आए मेरे। सच में मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है कि मैं बाबा को कैसे शुक्रिया करूं। और हाँ, मैंने बाबा को एग्ज़ाम से पहले, मीन ऑस्ट्रेलिया का जब हुआ था, तब मैंने बाबा से पहले पूछा था कि बाबा मेरा ये डिसीज़न सही है ना अब्रॉड जाने के लिए। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा आप मेरी अगर कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो आगे तक, तभी ये एग्ज़ाम क्लियर करवाना। बिकॉज़ एक होता है ना कि अभी तो मैंने ना तैयारी की है, मींस फ़ीस वगैरह तो लगी नहीं, ओनली एग्ज़ाम की फ़ीस पे की थी जो कि 14 to 15,000 थी, जो कुछ भी नहीं है मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस के आगे। बिकॉज़ यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो लाखों में है ना। बट बाबा ने मेरा एग्ज़ाम क्लियर करवा दिया। मीन बाबा ने पूरी जिम्मेवारी ले ली है आगे तक की।
बाबा ऑलवेज साथ हैं, डरना नहीं है। फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया और जहाँ से अप्लाई करवाया उनकी कोई फ़ीस नहीं होती। वो एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप है और उनके वीज़ा सक्सेस रेट भी अच्छे हैं एंड उनको यूनिवर्सिटी कमीशन देती है, वो हमसे फ़ीस नहीं लेते। ये भी सब बाबा ने किया देखो। बट मेरा ये बताने का मेन पर्पस यही है कि ये भी बाबा ने ही करवाया। जैसे कि लोग बोलते हैं कि एजेंट रुपए खा जाते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ बोला, बट वही है ना, हम एक बार बता सकते हैं, आगे लोगों की थिंकिंग, जो सोचना है सोचने दो। बट हमें भी पता है एजेंट्स फंड्स शो करवाने के 4 से 5 लाख रुपए लेते हैं और वो जेन्युइन भी नहीं होता। एंड जहाँ से मैंने फ़ाइल अप्लाई करवाई वो ओनली जेन्युइन स्टूडेंट्स की ही फ़ाइल लेते हैं। कुछ भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स फेक डिग्रीज़ डिप्लोमास बना लेते हैं और यही कारण है ऑस्ट्रेलिया इसीलिए स्ट्रिक्ट हुआ है, जस्ट बिकॉज फेक डिग्रीज़ एंड फंड्स। हमें अब्रॉड का कुछ भी नहीं पता था बट बाबा ने सब करवा दिया। बाबा आगे आगे और हम पीछे पीछे। जैसे कि बाबा कहते हैं ना कि कभी हिम्मत नहीं हारो, तुम एक कदम बढ़ाओ मैं 100 कदम बढ़ाऊँगा। और वही मेरे साथ हुआ। मुश्किलें बहुत ज़्यादा आई थी बट कभी भी हिम्मत नहीं हारी। ऑलवेज़ बाबा पे निश्चय रखा और बाबा ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। फ़ाइल अप्लाई की और 5 to 6 डेज़ में ऑफ़र लेटर आ गया। जहाँ स्टूडेंट्स 2 मंथ्स तक वेट करते हैं कि कब यूनिवर्सिटी ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करेगी, बट मेरा ऑफ़र लेटर आ गया। फिर आया था मुश्किलों का पहाड़। बट अब समझ में आता है कि वो पहाड़ इसीलिए आया जस्ट बिकॉज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे कि मेरे कोर्स की फ़ीस 44 लाख रुपए है मीन इंडियन करेंसी में, और ऊपर से आपको लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह आने जाने का, तो ये काफ़ी हो जाता है, और वहाँ रहने का। और हम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं बट बाबा ने सब कुछ करवाया, जिसकी एक होती है ना कि एक होप भी ख़त्म हो जाती है कि इतना सब कुछ कैसे। और मैं डेली सेंटर पे जाती थी, मुरलीज़ पढ़ती थी और बाबा मिलन पे बाबा बोलते थे कि सब कुछ हो जाएगा, कैसे, क्या होगा, क्या करूं, हो तो जाएगा। ये वर्ड्स बच्चे यूज़ नहीं करने और मैंने वही फॉलो किया और देखो सब बाबा ने करवा दिया, सब कुछ हो गया। और बाबा ने मुझे अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, बहुत ज़्यादा। और जैसे कि मुझे मेरी प्यारी नीरू दीदी, दीदी के लिए भी वर्ड्स नहीं है मेरे पास। ऑलवेज़ बोलते कि इसमें भी कल्याण है, बाबा आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और वही हुआ। इतने बैंक्स के चक्कर लगाए हैं, डॉक्यूमेंट्स के काम करना, नॉर्मल इंसान तो छोड़ दे कि नहीं करना कुछ भी, बट मैंने ऑलवेज़ हिम्मत रखी और यही बोला कि बाबा सब आप पे है और खुशियों के दिन आएंगे, ज़रूर आएंगे, और आ भी गए। मेरे पापा से भी डांट सुनी है काफ़ी, और वो भी अपनी जगह सही हैं बिकॉज़ इतने पैसे और ऊपर से इंटरेस्ट लग रहा है वो अलग। बट वही है ना, आज पापा भी बहुत खुश हैं और सब हो गया जिसकी होप भी नहीं होती है। बट मैं और मेरी फैमिली यही बोलते हैं सब बाबा ने किया। शिव बाबा के सेंटर पे जाती और इतनी पॉजिटिविटी और सब कुछ भूल जाती थी, बस योग सेवा में मगन रहती। जब जब घर से डाउन होके जाती थी तब दीदी ऑलवेज़ यही बोलते थे कि रशिका डरो नहीं, बाबा आपके साथ हैं, आप बाबा की लाडली हो, बाबा आपका वीज़ा तो ज़रूर लेके आएगा, भले ही कोई कितना भी बोले कि ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा नहीं आते। और मैं कई बार डर जाती थी बिकॉज़ इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स की एम्बेसी ने वीज़ा रिजेक्ट कर दिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के, आईटी स्टूडेंट्स के। इवन जो मेरे साथ लड़की थी वो साइंस स्ट्रीम से नर्सिंग का कोर्स था, कुछ का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और एकेडमिक्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, बट फिर भी एम्बेसी ने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। मेरा बिज़नेस कोर्स है,
बट हाँ, बाबा पे भरोसा रखा और सब हो गया। जैसे कि बाबा का गीत है कि मुझ पे भरोसा करके तो देख, तुझे हर कदम पे जीत दिलवाऊंगा। और वही मेरे साथ हुआ। हर कदम पे बाबा ने जीत दिलवाई और आगे भी दिलवाएंगे। शिव बाबा के डेली सेंटर जाने से, डेली मुरलीज़ पढ़ने से, योग भट्टी करने से और स्पेशली सेंटर की सेवा करने से आज बाबा देखो, जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया में स्टडी, जिसने बस में कभी सफ़र नहीं किया, वो अब इंटरनेशनल फ़्लाइट में बैठेगी। सच में मेरे पास रियली में वर्ड्स ही नहीं हैं कि बाबा का मैं शुक्रिया करूं तो कैसे करूं। और स्पेशली थैंक्स तो मैं सेंटर पे हमारी नीरू दीदी, जिन्होंने मुझे ऑलवेज़ मोटिवेट किया है। जब जब मैं डाउन हुई हूँ, जब जब मैं डीमोटिवेट हुई हूँ, एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना, वो है दीदी मेरे लिए और ऑलवेज़ रहेंगे। और हाँ, इससे भी इम्पोर्टेंट बात, अमृत वेला डेली करो। सच्ची कुछ भी चाहिए या आप परेशान हो, कोई भी प्रॉब्लम है, डेली अमृत वेला में बाबा से बोलो। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मिल नहीं सकता। बाबा साथ है तो सब कुछ पॉसिबल है। हर कदम पे सफलता है। और जब भी सेंटर पे योग भट्टी रखिए तो सभी उसका पार्ट बनो। बिकॉज़ हमारे सेंटर पे नीरू दीदी ने योग भट्टी रखी और दीदी ने जब मुझे दृष्टि दी तो दीदी को ओनली मेरे अंदर ही लाइट दिखी, जिसका मीन होता है कि शिव बाबा आपके साथ हैं हर कदम पे। ये बात दीदी ने मुझे उसी दिन शाम को बोली और नेक्स्ट डे ही वीज़ा आ गया था मेरा, जो एक बहुत बड़ी बात है अब के टाइम में ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आना। और अभी मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि रियली मैं कितनी लकी आत्मा हूँ। सभी अब यही बोलते हैं कि आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा इस टाइम में मिला। ऑस्ट्रेलिया अभी बहुत स्ट्रिक्ट हुआ पड़ा है ना, बट मेरा तो यही है, सब बाबा ने किया। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, ऐसे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। कि देखो, मैंने मेरा फैब इनटेक था, बिकॉज़ फाइल लेट लॉन्च हुई थी मेरी, तो हमने यूनिवर्सिटी से डेफरमेंट मांगा था जुलाई इनटेक के लिए। तो यूनिवर्सिटी ने सभी स्टूडेंट्स को मना कर दिया कि हम डेफर सीओई और ऑफ़र लेटर नहीं देंगे। आप रिफ़ंड करवा लो, अपनी कंप्लीट फ़ीस वापस ले लो। मैं आपको कंप्लीट बता नहीं सकती कि कैसे कैसे सिचुएशंस आई थी, बट वही है ना, सिचुएशंस इसीलिए आई जस्ट बिकॉज मुझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और फिर क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट आती है कि हमें स्टूडेंट की डेफर सीओई दो। ये तो मेरे लिए अनबिलीवेबल था, बिकॉज़ एम्बेसी से रिक्वेस्ट आना ये आम बात नहीं होती है। बिकॉज़ सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स भी, इवन एजेंट्स भी यही बोलते हैं कि एम्बेसी डायरेक्ट रिफ्यूज़ करती है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि रिक्वेस्ट भेजें। बिकॉज़ अभी तो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रिक्ट है, इसीलिए। जैसे कि मेरी मैम ने भी यही बोला कि रशिका, यू आर वेरी लकी गर्ल। इंटरव्यू भी हुआ, यूनिवर्सिटीज़ ने भी लिया और बाबा ने सब क्लियर करवा दिया और फाइनली वीज़ा आ गया। बट एट लास्ट मेरा यही है कि शिव बाबा पे भरोसा करके तो देखो, कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती। और जो होता है बढ़िया के लिए होता है। एंड सेंटर पे आओ, डेली मुरलीज़ रीड करो, योग करो, सेवा दिल से मन से करो और अमृत वेला ज़रूर करो। और योग भट्टी जब भी सेंटर पे रखी जाती है उसका ज़रूर पार्ट बनो। बहुत बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, हर कार्य में सफलता मिलेगी। मुझे मिल सकती है तो आपको क्यों नहीं। एंड शुक्रिया शिव बाबा, आपका बहुत 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 सारा शुक्रिया। आगे भी मेरा यूं ही साथ देते रहना। एंड स्पेशली थैंक्स टू आवर नीरू दीदी, जिन्होंने जितनी बार भट्टियाँ कराई, जितनी बार योग करवाया, भले ही वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, मैं सारे ज्वाइन करती थी। दीदी ने 2:30 बजे भी अमृत वेला कराया तो उसको मैं ज्वाइन करती थी ऑलवेज़।
दीदी के साथ मैंने 5-5 घंटे इवन 7-7 घंटे राजयोग की प्रैक्टिस की और उसमें इतनी पॉजिटिविटी और खुशी मिलती थी जो मैं आपको बता भी नहीं सकती वर्ड्स में। और ये मेरे लिए अच्छा भी हुआ। अगर वीज़ा जल्दी आ जाता तो मैं इतना मेडिटेशन नहीं कर पाती और मुझे टाइम भी मिल गया भगवान से जुड़ने का। अब मैं बाबा से जुड़ गई और मुझे बाबा ने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है आगे के लिए, बिकॉज़ इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर, पेशेंस आ गई, कंसंट्रेशन बढ़ गई। इतना कॉन्फिडेंस आ गया मेरे खुद के ऊपर कि मैं कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहूँगी तो वो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा और डर एकदम निकल चुका है मेरे अंदर। और इतनी पॉजिटिविटी आ गई कि मेरे साथ जो भी होगा बहुत बहुत अच्छा होगा। मुझे अभी कोई भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई परिस्थिति आ भी गई तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो परिस्थिति कुछ भी नहीं होगी और अभी यही है कि बाबा मेरे साथ हैं, ऑलवेज़ मेरे साथ खड़े हैं। तो अभी कुछ भी डर नहीं है, सब डर निकल चुका है। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा।